देश दुनिया के कई मंदिरों में आपने दर्शन किए होंगे। कई मंदिर ऐसे होंगे जहां शीश नवाते हुए वहां की कलाकृतियों को आपने निहारा होगा, भले ही विग्रह के साथ आप जुड़े रहें। ऐसे ही कामों से जुड़े हुए अविनाश जी आज हमारे साथ हैं, जो जयपुर में उन मंदिरों को तैयार करते हैं। विग्रह जिन स्थानों पर विराजमान होते हैं उनके पीछे की कलाकृतियां तैयार करते हैं, वो ग्रह जो हैं वो तैयार करते हैं। हाल ही में जब इंद्रेश कुमार जी ने जयपुर में विवाह रचाया तो उसके बाद एक आरती के साथ ही मंदिर चर्चा में आया। मयूर टेम्पल उसे नाम दिया गया था। वो यहीं जयपुर में तैयार किया गया था और उसे तैयार करने वाले आर्टिस्ट हमारे साथ अविनाश जी मौजूद हैं। अविनाश जी, ईटीवी पर आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही कई मंदिर हैं जो आप तैयार कर चुके हैं और इसे आप लोगों ने वैकुंठा आर्ट नाम दिया है। दर्शकों की सहूलियत के लिए जानना चाहते हैं कि ये वैकुंठा आर्ट है क्या दरअसल? एक्चुअली हम लोग जयपुर में ही काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री जयपुर में ही है। और इसमें हम वैकुंठा आर्ट नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि हम वैकुंठ में भगवान विराजते हैं और हम भगवान को बिठाने के लिए हम मंदिर बनाते हैं। जो हर एक घर में हम चाहते हैं कि हमारे फर्म से, हमारे कंपनी से एक मंदिर जाए, और जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसी भाव में काम करते हैं ताकि साक्षात भगवान आके आपके घर में बैठे। तो मेन जो हमारा पर्पस है वैकुंठा आर्ट नाम रखने का वो ऐसा ही है। जी। इंद्रेश जी के लिए एक मंदिर तैयार किया, उसके लिए एक थीम जो चर्चा में रही, वो कंसेप्ट क्या था? वो मंदिर जब आप तैयार कर रहे थे आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था? एक्चुअली जब हम मंदिर बना रहे थे तो महाराज जी का ऐसी इच्छा थी कि कुछ वृंदावन थीम पे काम हो, जिसमें मयूर हो। ज़्यादातर वृंदावन में मयूर और भी जो स्पिरिचुअल शास्त्रों में जो हमारे वर्णित है वैसे लाइक एनिमल्स वगैरह उसमें हो। तो हमें जो सबसे अच्छा लगा वो मयूर ही सबसे अच्छा लगा। तो हमने बेसिकली मयूर थीम पे ही उनके लिए एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया, जो उनके बाद में पुरोहित जी ने काफ़ी उसको पसंद किया। और फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे महाराज जी का 7 फेरे होंगे वहाँ पे उनके जो गिरधर लाल जी हैं उनको विराजित करेंगे उस मंदिर में। जी। आप मैं जैसा कि जान पाया कि कई देश दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। इस्कॉन के साथ, अक्षरधाम के साथ आप जुड़े हुए हैं। एशिया के कई देशों में आपने यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं। कितने देशों में अब तक आपके बने मंदिर जा चुके हैं? कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं और अभी उन पर आप काम कर रहे हैं? लगभग हमारे 122 से 121 कंट्रीज़ में हम टेम्पल हमने दे चुके हैं। जो घरों के लिए या फिर बड़े कम्युनिटी के लिए, चाहे स्वामीनारायण टेम्पल हो या फिर जैन टेम्पल हो या फिर इस्कॉन मंदिर हो, इन सब के लिए हमने काफ़ी सेवा करी है। और अभी हम बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा जाए तो यूएस के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास काम चल, जैसे न्यू जर्सी का है, मिशिगन का है, ग्रैंड रैपिड है। इसके बाद मलेशिया में भी मंदिर बन रहा है, वहाँ के लिए भी वो सुंदर थीम पे एक मंदिर का काम हो रहा है। इसके अलावा अपने इंडिया में भी जैसे हुबली का है, इस्कॉन हुबली का है। और पौंडीचेरी, दिल्ली में एक मंदिर बन रहा है, साहिबाबाद बहुत सुंदर मंदिर है जो आप पीछे देख सकते हैं। जी। तो ये बहुत सारे मंदिर का काम चल रहा है। हम लोग बहुत भाव से और बहुत प्यार से ही हम ये हम मंदिर इसी का उदाहरण लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि क्या ये 3 विग्रह के हिसाब से तैयार है। ये कितने विग्रह या फिर इसमें विराजमान होंगे, या पिलर नहीं रखने का पीछे क्या कंसेप्ट रहा होगा, किस शैली में इसे तैयार किया गया है उसके बारे में? ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बेसिकली जगन्नाथ जी के लिए मंदिर हम लोग बना रहे हैं, है ना। ये हमारा जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव बैठेंगे यहाँ पे। और जो उनके जो भक्त हैं उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया कि हमारे जगन्नाथ जी थोड़े सिंपल भाव में रहते हैं, तो हमने इसमें नक्काशी थोड़ी डिसेंट तरीके से करी है। तो हम सबसे पहले विग्रह देखते हैं कि किन के लिए हम मंदिर बना रहे हैं। तो हम उनके भाव देखते हैं कि कौन से भगवान है। जैसे अगर विष्णु जी के लिए तो बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं, चतुर्भुज विष्णु है उनके लिए बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं। कृष्णा जी के लिए तो उनके लिए हमको उसमें कुछ अलग आर्ट करते हैं जो वृंदावन से, मथुरा से लिंक्ड हो। तो इसी तरह हमने ये जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। किस तरह की लकड़ी क्या इस पर ध्यान रखते हैं जब तैयार करते हैं? तो किस बात का ख्याल रखा जाता है? लकड़ी का चुनाव कैसे होता है? उसकी जो कार्विंग का काम होता है वो किस तरह से तैयार करते हैं? क्या पहले स्केचेस होते हैं? आपका पूरा कंसेप्ट क्या होता है? किस तरह से काम होता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ हमें मंदिर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मंदिर बना के दे दिए। हम चाहते हैं कि जो हम भगवान के लिए मंदिर बनाएं वो सालों साल तक पुजारी उनकी सेवा करते रहे। जैसे हम मंदिर का जो लकड़ी का चुनाव करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। लकड़ी पूरी तरह से उसकी सीजनिंग हो रखी है,
उसमें ऑयल कंटेंट अच्छा हो, उसमें मॉइस्चर नहीं हो, मॉइस्चर बहुत कम हो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और टेम्पल के लिए बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। तो इसलिए हम इसमें प्रॉपर सीजनिंग वाले लकड़ी लेते हैं, उसमें ऑयल कंटेंट अच्छा होता है, मॉइस्चर अच्छा होता है। इसके बाद हम उसमें उसकी स्केचिंग करते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है। स्केचिंग के बाद फिर नक्काशी का काम होता है, उसको अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। इसमें काफ़ी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सारा काम हाथ से ही होता है, मशीन का कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मशीन में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। जो कर्व्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो मशीन में उतने दिखते नहीं हैं, इसलिए सारा काम ये हाथ का लकड़ी इंपोर्ट की जाती है या फिर भारत में ही आपको अवेलेबल हो जाती है? ज़्यादातर काम जो होता है वो भारत की लकड़ी से ही होती है, जैसे एमपी टीक से होता है। और कुछ जैसे ऐसे मंदिर होते हैं जो उनको बर्मा टीक में चाहिए, तो हम बर्मा से भी लेते हैं। थोड़े वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट उसमें भी हम काम करते हैं। और चंदन की भी डिमांड होती है? चंदन के लिए मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा है। तो उसके लिए हम चंदन के लिए पादुका बनाते हैं या फिर विग्रह बनाते हैं चंदन में। बाकी मंदिर भी अगर किसी का अगर डिमांड हो तो मंदिर भी बना सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में किस तरह से आया? क्योंकि आप 3 मित्र हैं और तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं, तो आप लोग एक साथ कैसे जुड़े और ये काम करेंगे, ये कैसे तय हुआ? ये स्टार्टअप कैसे आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम तीनों मित्र हैं और तीनों हम टेंपल से ही कनेक्टेड हैं। तीनों जब कॉलेज हमारा हो गया तो हम टेंपल से कनेक्टेड थे। तो एक तो हमारी फीलिंग थी कि हम ये हेरिटेज वाली जो आर्ट है, ये आजकल बिल्कुल ख़त्म होने लगी है, तो हम इसको एक सहेजने के भाव से भी हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमें मंदिर बनाने में बड़ा शौक था, है ना। हम चाहते थे कि भगवान के लिए कोई सुंदर, जैसे हम घर बनाते हैं, बड़े बहुत मशक्क़त से घर बनाते हैं। घर बनाने में हम बहुत दिमाग लगाते हैं, कैसे कहाँ से ईंट ले, कहाँ से पत्थर ले, क्या चीज़ लगाए। लेकिन मंदिर जब बनाते तो हम इतना सोचते नहीं हैं। तो हमने फिर जब आपस में बैठे तो ऐसे ही हमारी बात हो रही, तो हमने सोचा कि हम इस तरीके से मंदिर बनाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो एक छोटा सा जो हमारा डिस्कशन था वो एक बड़ा रूप ले लिया, और अभी भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा से चल रहा है। कॉलेज या कैंपस में चाय की चुस्कियों के साथ हुई बात आज ये विराट स्वरूप में आप देख पा रहे हैं, और ये विराट स्वरूप सिर्फ जयपुर में साकार होता है, लेकिन जब इसके दर्शन होते हैं तो वैश्विक पटल पर, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड या फिर हिंदुस्तान का किसी कोना, आप वैकुंठा आर्ट के जरिए उसे देख सकते हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।